हर कोई यह चाहता है उसे जीवन को पूर्णता में जीने की संतुष्टि हासिल हो, और ऐसा क्यों होता है? मृत्यु का भय सारी जिंदगी उस पर हावी रहता है। तो आइए बिना समय गंवाए आज बात करते हैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति से, जिन्होंने वेद, उपनिषद, पुराणों का गहन अध्ययन किया है और जिंदगी को बहुत करीब से समझा है, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं आज इस कार्यक्रम में। नमस्ते और मुझसे वार्ता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका प्रश्न है कि मृत्यु से भय क्यों है। इसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और मुझे वो सूक्त याद आ रहे हैं पतंजलि योग दर्शन का। जब मैंने काव्यानुवाद किया तो उसमें 5 तरह के अज्ञान हैं: राग, देश, अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश। तो अभिनिवेश में ही आपके प्रश्न का उत्तर समाया हुआ। आपने सुना होगा बैंकों में कहते हैं कि पैसा निवेश करो। तो अभिनिवेश का अर्थ है कि हमारे अंदर मृत्यु का भय पहले से ही संस्कारों से निवेशित है और हम पहले मर चुके हैं, इसीलिए है। ये तो शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है ना, इसको तो बदलना है। गीता में भी कि इतना स्पष्ट लिखा है कि आत्मा का कुछ नहीं होता, केवल शरीर बदलना है। लेकिन उस बदलने के लिए हम कितने भयभीत होते हैं। तो पहले मैं इसको ईशावास्योपनिषद के संदर्भ से, उसमें 3रा मंत्र है, असुर्या नाम ते लोका अंधीन तमसा आवृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति न चके आत्महनोजा। तो जो ऋषियों ने इसको कहा है वही मैं काव्य अनुवाद में बहुत सरल भाषा में बताती हूँ कि क्या कारण है। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर है कि अज्ञान जो है, वो हमारा अज्ञान है, वो हमें भय दिलाता है। जब ज्ञान हो जाता है, जैसे रस्सी और सांप का है, दूर से रस्सी जो है वो सांप दिखती है, और जब हमें ज्ञान हो जाता है कि ये तो रस्सी है तो भय चला जाता है। इसी तरह जब जीवन और मृत्यु का जो एक भय है, अज्ञात भय, वो केवल ज्ञान से ही दूर हो सकता है। उसको आदि गुरु शंकराचार्य ने तो यही कहा है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम इरु संसारे अति दुस्तारे कृष्णा तारे पार उतारे। तो कृष्णा तारे अर्थात ईश्वर का नाम, ईश्वर का नाम अर्थात अस्तित्व का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होते ही तुम्हारे इस देह के आने और जाने का भय खत्म हो जाता है। जिसको ईशावास्योपनिषद में, जिसका मैं प्रसंग अभी कह रही थी, तो उसका काव्यानुवाद है, अज्ञानतम आवृत विविध बहुलोक योनि जन्म है, जो भोग विषयासक्त वे बहु जन्म लेते निम्न है। पुनरपि जन्म मरणम के दुख से दुखित वे अतिशय रहें, जग जन्म दुख दारुण व्यथा व्याकुल व्यथित होकर सहे। इसका उत्तर आपका आ गया कि अज्ञान रूपी आवरण और भोग और विषयासक्त में जो लिप्त हैं तामसी वृत्ति में, वो निम्न से निम्न इसमें योनि में चले जाते हैं। हमारे जो ग्रंथों में है 14 लोग बताए गए हैं, उसमें 7 लोग तो ऊर्ध्व रेता के हैं और 7 लोग अधोगति के हैं। तो ये चित्त और आपकी आत्मा को आप जिस तरफ भी लगा देते हैं, तो अगर ऊर्ध्व रेता होते तो उनके 7 लोक है, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, रितम तक जा। सत्यम से भी आगे एक रितम है। और अधोगति में जाए तो धरातल, तरातल, रसातल, वितल, इस तरह से 7 लोग जो पाताल लोक तक जाते हैं। तो ये है अज्ञान और विषयासक्ति में। अगर तामसी वृत्ति में आप हैं तो मृत्यु से भय रहेगा, क्योंकि भय तुम्हारे अज्ञान का परिचायक है। जब तक ज्ञान नहीं रहोगे, जब तक वो रस्सी और सांप का भ्रम नहीं निकालोगे, तब तक तुम भयभीत रहोगे। जिस ज्ञान और विवेक की बात आप कह रही हैं, बुद्धि और विवेक की बात जो आप कह रही हैं, उसको कैसे जागृत करें? कम से कम हम इतने तो जागृत हों कि हम सही गलत को समझ सकें। कुछ ऐसा रास्ता, कोई ऐसा उपाय हमें बताएं कि हम अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में उसे शामिल कर लें और जिंदगी के भरपूर सुख को हासिल कर सकें। ये ईश्वर को पाना या अपने अभय को पाना, वो अभय इतना सरल है। सिर्फ एक बीच में पर्दा है अज्ञान का, और भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो आपके विवेक को हर ले।
जब आप धन को ही प्रधानता देते हैं तो एन केन प्रकारेण मुझे धन चाहिए, उसके लिए जब आपके विवेक पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है, लोभ का और मोह का एक तमस आ जाता है, तब आप अपना विवेक खोकर, हो क्या रहा है आज आप देश पूरे विश्व में देख रहे हैं, नैतिक प्रलय आया हुआ है। बिल्कुल। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोभ, तपस्या और ऐश्वर्य। वो ऐश्वर्य तो हमारे वेदों में भी मांगा है ईश्वर से, लेकिन ये वाला ऐश्वर्य नहीं मांगा कि दूसरे को हानि करके हम अपना लाभ कर लें। ऐश्वर्य अपने परिश्रम से आता है, फिर उसमें से भी कुछ अंश समाज और देश के लिए जाता है। वो धन सात्विक धन बताया गया, गीता में भी पूरा है। सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की वृत्तियां, 3 प्रकार के धन, 3 प्रकार की जीवन शैली। तो सत, रज और तम तीनों का जब ये समायोजन समझ जाता है आदमी, तो उसकी आत्मा खुद जागृत हो जाती है, और वो जब करने में हिचकने लगता है तो वही एक स्थिति आती है कि वो उच्चतर स्थिति में जा सकता है। पहले अपने मन से उत्कृष्ट होता है, फिर वाणी से होता है, और फिर कर्मों से होता है। तो शुद्धता हमें शुरू से मन से करना है। अपना अध्याय जो खोलना है वो पहले मन के शुद्धाकरण से। तो हाथ से काम और हृदय से राम, अर्थात चित्त को उस चिन्मय में लगाने के बाद पाप कर ही नहीं सकता आदमी। एक झूठ बोलते हुए भी अंदर कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, और लोग इतने इतने बड़े पाप कर लेते हैं और निश्चिंत होके घूमते हैं। तो ये तो जड़ मृत्यु से इनको भय तो होना ही चाहिए। जब आप नदी पार करते हैं तो नाव किनारे छोड़ देते हैं ना, और आप इतनी संपदा जोड़ते हैं, सोचते हैं कि हम जाने क्या ले जाएंगे। उसी को मैंने एक रचना में पिरोया है, और आपको, मुझे लगता है आपका उत्तर भी इसमें समाया हुआ है आपके प्रश्न का। आ गया तट, आ गया तट, देह के तटबंध सारे खोल दो, नेह के अनुबंध और आसक्तियों से बोल दो। अब मेरा पीछा करे ना। कौन पीछा नहीं करे? वो जो आसक्तियां और जो मोह जाल मैंने इकट्ठा किया है, कि अब मेरा पीछा करे ना, स्वत्व में अपने रहें, और पांच भौतिक तत्व सारे गेह अब निज निज गए। कहते हैं ना, पंचभूत मिल जाता है देह जाने के बाद। तो वो मृत्यु से भय का जो अज्ञान है, उसका ही उत्तर इसमें समाया हुआ है। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि हम एक श्रृंखला जैसी शुरू कर रहे हैं। हमारे सभी के मन में कई तरह की जिज्ञासा है, अपने जीवन को लेकर, मरण को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर, पिछले जन्म को लेकर। इस अंतर यात्रा में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और अपने साथियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वे हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले एपिसोड्स उनसे कहीं छूट न जाए। तो अगली कड़ी में आपसे हम लोग और बात करेंगे, जिंदगी को और गहरे से समझेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।